ये आदमी प्लेन से उतरा और अगले 18 साल तक एयरपोर्ट उसका घर बन गया। दरअसल 1988 में एक ईरानी आदमी पेरिस के चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट पर उतरा। उसे बस इंग्लैंड जाने के लिए एक और फ्लाइट पकड़नी थी, जहां वो अपनी माँ से पहली बार मिलने वाला था। लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुंचा और अपने रेफ्यूजी पेपर्स निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो उसे पता चला कि वे गायब थे। किसी ने ट्रेन स्टेशन पर ही उसके सारे कागज चुरा लिए थे और अब उन कागजों के बिना उसे प्लेन में चढ़ने की अनुमति नहीं मिली। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इसीलिए वो वापस मुड़ा और एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगा। लेकिन बॉर्डर कंट्रोल ने उसे वहीं रोक दिया, क्योंकि उसके पास ना ही पासपोर्ट था, ना ही वीसा था, और अब न तो वो प्लेन में बैठ सकता था और न ही एयरपोर्ट से बाहर जा सकता था। आखिरकार वो टर्मिनल 1 की एक बेंच पर जाकर बैठ गया। उसे लगा कि कोई ना कोई जल्द ही उसकी समस्या हल कर देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। दिन बीत गए, फिर हफ्ते, फिर महीने। कुछ समय बाद उसके शरीर से इतनी बदबू आने लगी कि उसे एयरपोर्ट के बाथरूम में जाकर खुद को साफ करना पड़ता था। उसके पास खाना खरीदने के पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो वही खाता था जो लोग उस पर तरस खाकर उसे खरीद कर दे देते थे। वह अपनी लाल रंग की बेंच पर अपने सामान के बीच ही सो जाता था और हर दिन हजारों लोग अपनी फ्लाइट पकड़ने की जल्दी में बिना एक बार भी उसकी तरफ देखे उसके पास से गुजर जाते। धीरे धीरे एयरपोर्ट स्टाफ ने भी उससे सवाल पूछना बंद कर दिया। उन्होंने उसे अपना लिया और उसका निकनेम रख दिया, सर एल्फ्रेड। कुछ समय बाद वो टर्मिनल 1 का ही एक हिस्सा बन गया, बिल्कुल किसी गेट नंबर या डिपार्चर साइन की तरह, और पूरे 15 सालों तक वो वहीं रहा। फिर एक दिन स्टीवन स्पीलबर्ग ने उसकी कहानी सुनी और उन्होंने उसे $250 देकर उसकी जिंदगी पर द टर्मिनल नाम की एक मूवी बनाई, जिसमें टॉम हैंक्स ने मुख्य भूमिका निभाई। अचानक पूरी दुनिया उस बेंच पर बैठे आदमी का नाम जानने लगी, लेकिन इसके बाद भी वह वहाँ से नहीं गया। फ्रांस ने उसे रेजिडेंसी देने का ऑफर दिया, बेल्जियम ने भी उसे रेजिडेंसी ऑफर की, लेकिन उसने दोनों बार कागजों पर साइन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन कागजों में उसकी नेशनैलिटी ईरानियन लिखी हुई थी और अब वो खुद को ईरानी मानता ही नहीं था। फिर 2006 में उसे उस बेंच पर पूरे 18 साल बिताने के बाद वो इतना बीमार पड़ गया कि लोगों को उसे स्ट्रेचर पर उठाकर एयरपोर्ट से बाहर ले जाना पड़ा। करीब 20 साल बाद ये पहली बार था जब वो एयरपोर्ट के बाहर निकला था, लेकिन जैसे ही वो ठीक हुआ उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था। वो फिर से उसी एयरपोर्ट पर चला गया, वहाँ टर्मिनल 2F में जाकर बैठ गया और 12 नवंबर को उसे वहीं हार्ट अटैक आ गया और उसी जगह उसकी मौत हो गई, जिसे वह अपना घर मानने लगा था। उस आदमी का नाम मेहरान कारिमी नासेरी था।